हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में मैं आपको ओपन स्टेट्स और क्लोज स्टेट बताने वाली हूँ कि ये होते क्या हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए कौन से ओपन स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कौन से ओपन स्टेट्स हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट का फॉर्म भर रहे हो, आगे चल के काउंसलिंग के बारे में सोच रहे हो, तो ये ओपन क्लोज वाला मसला आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, नीट काउंसलिंग पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी कि नीट काउंसलिंग में कितने पैसे लगते हैं, देखिए काउंसलिंग कैसे होती है, इसकी डिटेल वीडियो तो मैं बना चुकी हूँ। नीट काउंसलिंग अपडेट्स पे पूरी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, कैसे कैसे किसकी किसकी काउंसलिंग होती है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक वीडियो में मैं पूरा चार्जेस बता दूं कि काउंसलिंग में वेबसाइट पे कितने चार्जेस लगते हैं, सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन फीस, सब कुछ मिला जुला के कितना लगता है, हालांकि अच्छा खासा पैसा लगता है। आपको पहले से वो पैसा रेडी करने की जरूरत है, क्योंकि नीट का एग्जाम क्लोज है, फिर आगे चल के काउंसलिंग क्लोज रहेगी, तो वो पैसा आप इकट्ठा कर सको, ये मैं आपको बता दूंगी। प्लस अगर आप हमसे या किसी भी दूसरे पर्सन से काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो कितना काउंसलिंग का चार्ज लगता है और कितना चार्ज आपको नहीं देना चाहिए, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा रकम आपसे ले लेते हैं। तो कितना लाजमी पैसा है जो कि काउंसलिंग के वक्त लगता है, कितना हम लेते हैं, कितना बाकी नॉर्मल लोगों लेते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। बस आपको कमेंट करना है नीट काउंसलिंग चार्जेस डिटेल वीडियो, ठीक है, तो जल्द ही उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि नीट के काउंसलिंग में आपको चीजें पता क्या होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, एक तो ओपन स्टेट्स होते हैं, ओपन स्टेट्स इसका क्या मतलब है। दूसरे होते हैं क्लोज्ड स्टेट्स, क्लोज्ड स्टेट्स इसका क्या मतलब है। ये दोनों चीजें आपको नीट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। जो भी मैं काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ जरूर देखिए, इससे आपके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। देखिए, इसको समझने से पहले आपको इतना समझना होगा कि जो नीट की काउंसलिंग होती है, नीट काउंसलिंग, नीट काउंसलिंग, नीट के काउंसलिंग में अगर आप किसी राज्य के होगे, आप कहीं से तो बिलोंग करते होगे भारत में, आप हो सकता है यूपी के हो, आप हो सकता है बिहार के हो, किसी एक राज्य के होगे ना, बिहार के हो, किसी एक राज्य के होगे आप, या फिर हो सकता है किसी के पास दो राज्य का डोमिसाइल हो, क्योंकि वो बेसिकली कहीं और से बिलोंग करते हैं और काफी समय से किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, तो एक या तो दो राज्य के आप हो सकते हो। अगर मेन तो आपका एक ही राज्य होता है जहां आप पैदा होते हो, या फिर जो आपका पैतृक जगह है जहां से आप बिलोंग करते हो वास्तव में। भले ही कई बार ऐसा होता है कि मदर फादर जो होते हैं वो पिछले 20 सालों से किसी दूसरे जगह पे रह रहे हैं, तो बच्चे जो पैदा हुए, जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, वो वहीं पे पैदा हुए, लेकिन आपकी जो मेन जगह है वो तो पहले वाली ही है ना। जो आपका मेन घर है वो तो पहले वाला है, वो तो कहीं चला नहीं जाएगा, तो वो आपका मेन स्टेट होता है। दूसरा होता है आपका एजुकेशनल स्टेट, जहां से आप एजुकेशन ले रहे हो, या फिर जहां पे आप लंबे समय से रह रहे हो, लंबे समय से रह रहे हो, समय से रह रहे हो, ये होता है दूसरा। तो कई बार कुछ स्टेट ऐसा होते हैं जो सिर्फ मेन स्टेट ही एक्सेप्ट करते हैं, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप चलो दोनों स्टेट से हो तो दोनों स्टेट का डोमिसाइल आपको हम दे देंगे और दोनों स्टेट की आप काउंसलिंग करवा लेना, ऐसा होता है। तो इसमें कौन से स्टेट्स आपको दूसरे वाले की डोमिसाइल देंगे, कौन से नहीं देंगे, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर सकते हो। फिलहाल नीट की काउंसलिंग में देखिए, नीट की काउंसलिंग में क्या आता है। नीट की काउंसलिंग में आते हैं पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि सब लोग चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले क्योंकि वो कॉलेज अच्छे होते हैं। दूसरे आते हैं आपके मेन जो है वो प्राइवेट कॉलेज। तीसरा एक और होता है जिसे आप डीम्ड कॉलेज कहते हो, डीम्ड। और एक और बीच में आता है जिसे आप कहते हो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप भारत में कहीं भी इन सारे कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। काउंसलिंग के कुछ नियम है, कुछ कानून है। क्या नियम कानून है, देखिए, अगर कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट का है तो वो सारे डीम्ड कॉलेज के लिए एलिजिबल होता है। ऑल कॉलेज के लिए कोई भी बच्चा, एनी स्टूडेंट, चाहे वो कहीं का भी हो, वो एलिजिबल होता है सभी कॉलेजेस के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे कॉलेज 100% कॉलेजेस, 100% जो सीट्स होती हैं वो किस में आती हैं, ऑल इंडिया कोटा में।
ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग वो काउंसलिंग होती है जिसमें भारत के सभी बच्चे चाहे वो जहां से भी बिलोंग करते हो वो जा सकते हैं। तो क्योंकि डीम्ड के सारे जो सीट्स होती हैं वो इंडिया भर के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, पूरी की पूरी सीटें, इसलिए भारत का कोई भी बच्चा किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में किसी भी सीट पे एडमिशन ले सकता है। ऐसी ही बात कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की होती हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज आपके एम्स होते हैं, जस्ट अ मिनट, जो आपके एम्स कॉलेज होते हैं, एम्स प्लस जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि हो गया आपका बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, आपका एएमयू हो गया, ये सारी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जेएनयू हो गया। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे भी एमबीबीएस कोर्स अवेलेबल है या मेडिकल का कोर्स अवेलेबल है, कोर्स वाइज अलग अलग यूनिवर्सिटी होती हैं, तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और जितने भी एम्स हैं, इनकी 100% सीटें, 100% सीट्स किस में आती हैं? ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। तो भारत का कोई भी बच्चा, कहीं का भी बच्चा हो, वो एम्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और डीम्ड यूनिवर्सिटी में बिना किसी दिक्कत के जा सकता है अगर उसने नीट क्वालिफाई किया है तो। ठीक है, सारी की सारी सीटें आपके लिए, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई कोटा है, कैटेगरी वाइज कोटा है, स्टेट का कोई कोटा नहीं है कि आप इस राज्य के हो तभी आपको यहाँ ज्यादा सीटें मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट है, उनका सिनारियो अलग है। सेमी गवर्नमेंट तो वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जो उस स्टेट का हो। मान लेते हैं कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आंध्र प्रदेश में है, तो सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश का बच्चा 100% सीटों के लिए अप्लाई कर सकता है, बाहर का कोई बच्चा वहां नहीं जा सकता। सेमी गवर्नमेंट के साथ ये सिनेरियो होता है कि 100% सीट्स जो होती हैं, 100% सीट्स उसी स्टेट के लिए बच्चे के लिए होती हैं जिस स्टेट में वो कॉलेज है, उसी स्टेट के बच्चे के लिए होती है। ठीक है, जिस स्टेट में वो कॉलेज है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, गुजरात। इसका एक एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्ट गुजरात। गुजरात को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें सिर्फ वही बच्चे जा सकते हैं जो उस स्टेट के हों। गुजरात का एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, एक नहीं हालांकि कई हैं, जीमर्स नाम से जाना जाता है। जीमर्स नाम से कॉलेज जाना जाता है। 3 से 5 कॉलेज हैं आपके जीमर्स के कॉलेज, जिनमें इंडिया के सारे बच्चे जा सकते हैं। हालांकि ये सेमी गवर्नमेंट है, इसमें सालाना फीस 3,75,000 रुपए लगता है एमबीबीएस का, 1 साल का केवल ट्यूशन फीस। तो इसमें ये जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें भारत का कोई भी बच्चा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य के बच्चे जा सकते हैं। तो जो चीजें ओपन होती हैं सभी लोगों के लिए, उसे हम कहते हैं ओपन काउंसलिंग। उसे हम क्या कहते हैं? ओपन काउंसलिंग कहते हैं, ओपन काउंसलिंग। ठीक है, किसी स्टेट के हो गए तो हम उसे कह देंगे ओपन स्टेट काउंसलिंग। ये ऑल इंडिया क्या है तो हम सीधे कह दे रहे हैं ओपन काउंसलिंग है। ये डीम्ड का भी क्या है? ओपन काउंसलिंग है। लेकिन सेमी गवर्नमेंट क्या होगा? क्लोज्ड काउंसलिंग हो गया। ये सिर्फ अपने ही बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, क्लोज्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं। ऑल इंडिया 100% सीटें होती हैं और 100% सीटों के लिए सारे लोग एलिजिबल होते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट में जो एम्स कॉलेज हैं, एम्स, उसमें भी ऑल इंडिया और 100% गवर्नमेंट कॉलेज, 100% सीटें सभी बच्चों के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ जो आपका जिपमर होता है, जिपमर में भी ऐसा होता है कि ऑल इंडिया 100% सीटें सभी के लिए एलिजिबल होती हैं, सभी के लिए अवेलेबल होती हैं। कैटेगरी का कोटा होता है, बाकी कोई स्टेट का कोटा नहीं होता। लेकिन जो अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या एम्स या जिपमर में नहीं आते, जो किसी नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि आपका केजीएमयू हो गया, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जैसे कि आपका रांची का जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज वो हो गया, पटना मेडिकल कॉलेज हो गया आपका, ये सारे क्या है? ये नेशनल लेवल के कॉलेज नहीं है, ये स्टेट लेवल के कॉलेज है तो गवर्नमेंट लेकिन स्टेट लेवल के कॉलेज हैं। तो जितने भी नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज के नाम आपको पता है, जो कि एम्स ना हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना हो, जिपमर ना हो, इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मालूम है, उसमें क्या होता है? उसमें 2 भाग लगाए जाते हैं। मान लेते हैं 100 सीट है तो 15 सीटें क्या जाएंगी? 15 सीटें जाएंगी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में और 85% सीटें रहेंगी अपने ही स्टेट के बच्चों के लिए, स्टेट कोटा में जाएंगी, यानी कि अपने स्टेट के बच्चों के लिए होंगी, अपने स्टेट के बच्चों के लिए।
दूसरे स्टेट का बच्चा इसमें नहीं जा सकता, कुछ भी वो कर ले, चाहे उसने टॉप क्यों ना किया हो, इस काउंसलिंग में दूसरे स्टेट का बच्चा नहीं जा सकता। ये सिर्फ उसी स्टेट का बच्चा जा सकता है जो वहां का निवासी हो, या उसके पास डोमिसाइल हो, या उसके पास एजुकेशनल डोमिसाइल हो। ठीक है। ऑल इंडिया कोटा जो 15% सीटें हैं, इसमें भारत के सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, आपके पास चाहे डोमिसाइल हो या ना हो, सारे लोग एलिजिबल होते हैं, बस आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन 85% सीटें स्टेट कोटा की सीटें होती हैं। बात समझ में आ गई? तो ये जो स्टेट कोटा है वो आपका क्लोज्ड काउंसलिंग का काम करता है। क्लोज्ड काउंसलिंग का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोज्ड काउंसलिंग है, इसका कहने का मतलब है कि आप सिर्फ हमारे स्टेट के बच्चे हो तभी हमारे अंदर आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये हो गई गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात। अब बचा आपका प्राइवेट कॉलेजेस। सेमी गवर्नमेंट बता दिया मैंने, डीम्ड बता दिया, गवर्नमेंट का पूरा बता दिया। अब बचे प्राइवेट कॉलेज। देखिए प्राइवेट कॉलेज का क्या होता है सीन। प्राइवेट कॉलेजेस चाहे वो जिस भी कोर्स के हो, सारे कोर्सेज की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। बेसिकली एमबीबीएस को मैं ध्यान में रख रही हूँ, लेकिन सारे कोर्सेज इसी के तहत आते हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज की कोई ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती ही नहीं है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें एक स्पेशल केस है। क्या? देखिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में क्या होता था, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में क्या होता है कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन कराइए, एक बार आप सिक्योरिटी मनी दीजिए, एक बार देने के बाद आप भारत के सभी कॉलेजेस में जो कि ऑल इंडिया कोटा में आते हैं 15-15% सीटें लेकर के, सभी कॉलेजेस में आप एक साथ भर सकते हैं। भारत में के सभी भी, ऐसा नहीं है हर स्टेट का अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन, अलग अलग सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, नहीं। एक बार में आप ऑल इंडिया कोटा में रजिस्ट्रेशन प्लस सिक्योरिटी दे करके सारे भारत के सभी कॉलेजेस में आप एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में ऑल इंडिया काउंसलिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। इनमें क्या होता है, इनमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है। स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है। अब स्टेट कोटा काउंसलिंग में कुछ स्टेट्स क्या होते हैं, कुछ स्टेट्स ओपन होते हैं, ओपन होते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, कुछ स्टेट्स क्लोज्ड होते हैं। क्लोज मतलब क्या होता है, क्लोज मतलब ये सिर्फ अपने ही स्टेट के स्टूडेंट्स को लेंगे, अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे, स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे कि आप कॉलेज में आ सको, काउंसलिंग करवा सको, अलाउ करेंगे। ठीक है। लेकिन ओपन का मतलब होता है ये ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे, चाहे वो 15% कोटा पे अलाउ करेंगे, चाहे 50% कोटा पे अलाउ करेंगे कि 50% सीटों के लिए बाहर के बच्चे आ सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। जैसे कि उत्तराखंड में 50% सीटों पे अलाउ किया जाता है, यूपी में 15% सीटों पे अलाउ किया जाता है। ऐसे अलग अलग स्टेट का होता है, लेकिन अलाउ जरूर करते हैं कि आप दूसरे स्टेट में जाकर के काउंसलिंग करवा सकते हो। जाना नहीं पड़ता, कहने का मतलब है कि ऑनलाइन ही दूसरे स्टेट में काउंसलिंग करवा सकते हो। तो जो ओपन स्टेट होते हैं उसमें भारत के सभी बच्चे स्टेट कोटा में रजिस्टर करके काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन हर स्टेट के लिए अलग अलग आपको रजिस्टर करना होता है। हर स्टेट, जितने स्टेट में जाना चाहते हो, हर स्टेट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, हर स्टेट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, प्लस अलग से सिक्योरिटी मनी लगती है। तो काफ़ी खर्चीला प्रोसेस है। हर स्टेट का अलग से रजिस्ट्रेशन, अलग से सिक्योरिटी मनी। जैसे कि मान लीजिए आपको मन है कि मुझे यूपी में प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज लेना है और मैं बिहार से हूँ, तो बिहार का आपको कराना है तो बिहार का अलग रजिस्ट्रेशन होगा, अलग से सिक्योरिटी मनी लगेगी। यूपी का अलग होगा, एमपी का कराना है तो अलग होगा, छत्तीसगढ़ का कराना है तो अलग होगा, कर्नाटका का कराना है तो अलग होगा, केरला का कराना है तो अलग होगा। सबके अलग अलग फॉर्म आएंगे, सबकी अलग अलग काउंसलिंग होगी। लेकिन हाँ, आप जा जरूर सकते हो, करवा जरूर सकते हो। गवर्नमेंट के लिए ये सिस्टम नहीं होता। गवर्नमेंट में ऑल इंडिया कोटा अवेलेबल है, केवल 15% सीटें। प्राइवेट में स्टेट कोटा में काउंसलिंग होती है और अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है हर एक स्टेट में। समझ आ गई बात? तो इस तरह के स्टेट कोटा काउंसलिंग की जो स्टेट्स हैं जो कि ओपन है, जैसे कि आपका कर्नाटका, इसके फॉर्म आए हुए थे। कई बार काउंसलिंग के फॉर्म पहले ही आ जाते हैं। कर्नाटका का फॉर्म KEA नाम से आया हुआ था, जिसकी डेट अभी कुछ ही समय पहले ओवर हुई है। मोस्ट प्रोबेबली एक्सटेंड भी हो गई होगी, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन अभी जल्दी ही ओवर होने की उसकी डेट थी 27 को। ठीक है। इसके बाद आपका जो KEAM है केरला का, उसका भी फॉर्म भरा जा रहा था। ठीक है। वो भी आपका ओपन स्टेट है।
बात समझ में आ रही है? तो ओपन स्टेट्स बहुत सारे हैं, लगभग सारे स्टेट्स ओपन है, लेकिन कुछ क्लोज्ड स्टेट्स हैं। क्लोज्ड स्टेट में कौन कौन है? क्लोज स्टेट में है आपका ओडिशा। ओडिशा के प्राइवेट कॉलेजेस में कोई दूसरे स्टेट का बच्चा नहीं जा सकता, केवल ओडिशा के बच्चे जा सकते हैं। दूसरा है आपका गुजरात। गुजरात के प्राइवेट कॉलेज में केवल गुजरात के बच्चे जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जा सकता। तीसरा है आपका पंजाब। पंजाब के प्राइवेट कॉलेज में केवल पंजाब के बच्चे जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जा सकता। चौथा है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज में केवल जम्मू कश्मीर के बच्चे जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है, उसमें दूसरे स्टेट का बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। इसका भी फॉर्म आया हुआ था। इसमें दूसरे स्टेट के बच्चे नहीं जा सकते स्टेट कोटा काउंसलिंग में, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ इंस्टीट्यूट अपने खुद की काउंसलिंग कराते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग। इंस्टीट्यूट कोटा जो काउंसलिंग होता है, उसमें आप बिल्कुल जा सकते हो महाराष्ट्र में, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट में पूरा का पूरा स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। बहुत रिस्ट्रिक्टेड एलिजिबिलिटी यहाँ पे होती है, यानी कि कुछ कॉलेज में, जैसे मान लेते हैं 10 कॉलेज है, तो 1-2 कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल रहोगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, 1-2 कॉलेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। स्टेट कोटा के सारे कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे, इनमें तो एक भी नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में कुछ मिलेंगे, बाकी ज्यादातर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्लोज्ड स्टेट में माने जाते हैं। और इनके अलावा जितने भी स्टेट हैं वो ओपन है, लेकिन इसमें भी कुछ क्राइटेरिया आती है। ओपन स्टेट्स जो आपके ओपन स्टेट्स होते हैं, उनमें से कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका हो गया राजस्थान, जैसे कि हो गया आपका छत्तीसगढ़। इसके अलावा कुछ और भी स्टेट हैं जिनके आप सेकेंड या थर्ड राउंड से एलिजिबल होते हैं। सेकेंड या थर्ड राउंड के बाद अदर स्टेट वाले एलिजिबल होते हैं, यानी कि पहले राउंड में वो अपने बच्चों को देते हैं, उसके बाद सेकेंड थर्ड राउंड से अदर स्टेट के बच्चों को अलाउ करते हैं। जब उनकी सीटें बचती हैं तब अदर के स्टेट के बच्चों को अलाउ करते हैं। पहला राउंड वो अपने ही बच्चों को देते हैं, तो ये पार्शियली ओपन आप इन्हें कह सकते हो, ठीक है। इनके अलावा जो भी स्टेट्स हैं, 2-3 ही स्टेट ऐसे हैं, ये राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, ये कुछ ही स्टेट ऐसे हैं, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। इनके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं, जैसे कि यूपी, बिहार या आपका इधर के साउथ के सारे स्टेट्स हो गए, ये सारे स्टेट्स आपको टोटली अलाउ करते हैं कि अगर आप दूसरे स्टेट्स के हो, बिल्कुल हमारे पास आइए, हमारे पास सीटें हैं, आप आकर करके एडमिशन लीजिए। तो ज्यादातर स्टेट्स आपको ओपन मिलेंगे, लेकिन कुछ क्लोज्ड मिलते हैं। और जितने भी ओपन स्टेट हैं, सबके काउंसलिंग के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, अलग अलग सिक्योरिटी मनी लगेगी। ये प्राइवेट कॉलेज के काउंसलिंग के नियम होते हैं। तो मैंने आपको ओपन स्टेट्स, क्लोज स्टेट बहुत अच्छे से समझा दिए, और आपको उनकी काउंसलिंग का तरीका भी बहुत अच्छे से समझा दिया कि कैसे कैसे काउंसलिंग होती है, अलग अलग चार्जेस किस में लगते हैं, किस में एक साथ चार्जेस लगते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला वीडियो था। इस तरह की और वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए कि किस टॉपिक में आपका कन्फ्यूजन है, वो टॉपिक कॉमेंट में लिखिए। आपके कॉमेंट से ही हम वीडियो बनाते हैं, ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है ज़रूर बताइए, हम आपके साथ हैं। अगर आपको हमसे नीट का फॉर्म भरवाना है, या कल को नीट की काउंसलिंग करानी है, या कोई भी और डाउट आता है, तो हमारा ये फ़ोन नंबर है 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। आपको अगर कोई डाउट है, बात करनी है, तो 200 का पेमेंट करके आप मुझसे या सर से कॉल अरेंज करवा सकते हैं। आपको फॉर्म भरवाना है तो 1500 का पेमेंट करके फॉर्म प्लस करेक्शन विंडो आप हमसे कंप्लीट चेकअप करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो उस टाइम काउंसलिंग के लिए आप एक बार 200 पेमेंट करके हमसे बात करिएगा। हम बताएंगे आपको कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग करवानी चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली काउंसलिंग का चार्जेस पे करके आप काउंसलिंग करवा सकते हो। ओके, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye, take care.